हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित के बहुपद के गुणनखंड अध्ययन करते हैं। बच्चों दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों जो होता है, सबसे पहले एक को हम लोग अध्ययन करते हैं। एक दिया बच्चों x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो बच्चों हम एक अध्ययन करते हैं। एक x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल। अब बच्चों हम सबसे पहले हल लिख दिया। अब बच्चों जो होता है, समीकरण के देखेंगे नियम से लिखा गया कि नहीं। अब बच्चों ये नियम से लिखा गया, क्योंकि सबसे बड़ी घात है बच्चों, तब उससे छोटी घात है, तब बच्चों लास्ट में गिनती है। ऐसे ही समीकरण बच्चों जो होता है लिखा जाएगा आपका। अगर ऐसे नहीं लिखा गया तो हम ऐसे समीकरण को बनाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं? 20 का गुणनखंड करते हैं। दो संख्या खोजो, गुणा करने पे 20 आए, और वही दोनों संख्या जो हम बच्चों गुणा करेंगे 20 आएगा, वही दोनों संख्या जोड़ो घटाओ जिससे 12 आना चाहिए। अगर संख्या नहीं मिल रहा बाबू, तो हम क्या करते हैं? 20 का गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम 20 का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। 2 से बच्चों जो होता विभाजित करते हैं। 2 1 के 2, 2 0 0, 2 5 10, 5 1 के 5। अब बच्चों इसका 20 का गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब बच्चों ये जो गुणनखंड आया है, इसी से आप सेट करिए कि गुणा करने पर दो संख्या सेट करिए, गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए बच्चों? वही दोनों संख्या 12 आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं? 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 10। और 10 में बच्चों अगर जो होता है हम 10 2 का गुणा करेंगे, 10 दूनी 20। तो बच्चों आपकी संख्या मिला 10 गुणे 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा बच्चों। और वही दोनों संख्या बच्चों जोड़ेंगे, 10 प्लस 2 तो आएगा बच्चों 12। तो बच्चों संख्या आपका मिल गया 10 और 2। तो यहाँ पे बच्चों जो होता 12 का हम क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। x स्क्वायर प्लस 10x बच्चों प्लस 2x बच्चों प्लस 20। अब बच्चों हम 2x आगे लिखें चाहे 10x आगे लिखे पीछे, इससे कोई मतलब, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। हम बच्चों इसको 2 2 का जोड़ा लेते हैं। अब बच्चों 2 2 का जोड़ा लिए। अब इस जोड़े में बच्चों देखते हैं क्या मिल रहा दोनों में। अब बच्चों यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो बच्चों जो होता है छोटा पद कामा लिया जाता है। इस पे 2 घात है बच्चों, इस पे 1 घात। हम बच्चों जो होता है इसको कामा लेते हैं, x को क्या करते हैं? कामा लेते हैं। कामा का मतलब होता है भाग देना बच्चों। x स्क्वायर में x का भाग देंगे बच्चों। x स्क्वायर में बच्चों हम x का भाग देंगे। इस पे 2 घात है बच्चों, 2 बार विस्तार कीजिए, x गुणे x बटे x। x क्या हुआ बच्चों? कैंसिल हो गया, बचा आपके पास x। अब इसके बाद बच्चों प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसी तरह से बच्चों 10x में जो होता है x का भाग दे दीजिए। 10x में x का भाग देंगे बच्चों, x क्या हुआ? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा बच्चों 10। तो यहाँ पे बच्चों 10 लिख दिया, कोष्टक बंद। प्लस है तो बच्चों प्लस लगा दिया। अब बच्चों इसी तरह से इसमें देखते हैं क्या कामा लेंगे। अगर बच्चों हम 2 कामा लेंगे, 2 2 से विभाजित होगा और 2 से बच्चों 20 भी विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों हम 2 कामा लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 2x में हम बच्चों 2 का भाग देंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास x बाबू। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब बच्चों प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। अब 20 में बच्चों जो होता है हम क्या करते हैं? 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग देंगे बच्चों। तो 2 1 के 2, 2 0 0। तो बच्चों आया आपका 10, कोष्टक बंद बच्चों। अब बच्चों x प्लस 10 2 बार है, x प्लस 10 बच्चों कितनी बार है? 2। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं? मसा में कामा लेते हैं, 1 बार लिखते हैं। उसी तरह से बच्चों x प्लस 10 बच्चों 2 बार है, तो कामा लेके बच्चों 1 बार लिखेंगे x प्लस 10। बच्चों सभी गुणनखंड में ऐसे 2 बार आएगा तो 1 बार लिखेंगे। और बच्चों x और प्लस 2 एक साथ जोड़ देंगे, x प्लस 2। ये बच्चों जो होता है पहले का आंसर है
x प्लस 10 पहले कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 2। ये पहले का आंसर है बाबू। इसी तरह से बच्चों जो था इस प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों दूसरा देखते हैं। बच्चों दूसरा दिया हुआ आपका 6 प्लस 5x प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। अब बच्चों सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। अब बच्चों अगर कोई पूछता है ये जो होता है आपका बहुपद क्रम से है, तो आप बताओगे नहीं क्रम से नहीं है। तो बच्चों इसको क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात क्या है उसको लिखते हैं आगे। अब बच्चों सबसे बड़ी घात आपका x घाते 2 है, इसको बच्चों जो होता है हम सबसे आगे लिखेंगे। अब बच्चों x घाते 2 आपका हो गया। अब इसके बाद बच्चों जो होता है यहाँ पे एक घात है बच्चों, इसको लिखेंगे प्लस 5x। अब बच्चों प्लस 6 आपका है। ये बच्चों तो नियम से लिखा गया। अब बच्चों हमने बताया यदि गुणा करने वाली संख्या प्लस में है और जोड़ने घटाने वाली भी संख्या प्लस में है, तो बच्चों दोनों संख्या प्लस में खोजेंगे। अब बच्चों दो संख्या खोजो, गुणा करने पे आपका 6 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए, वही दोनों संख्या जोड़ने घटाने पे 5 आए। तो बच्चों हम 6 का गुणनखंड करते हैं, नहीं आता तो 6 का क्या करते हैं, गुणनखंड। अब बच्चों 2 से विभाजित करते हैं, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3। अब बच्चों आ गया आपका गुणनखंड 2 गुणे 3, तो बच्चों 2 तिहाई 6 हो गया और 2 प्लस 3 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 5। तो बच्चों आपकी संख्या मिल गया 2 और 3। तो बच्चों हम क्या करते हैं, 5 को विभाजित करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। बीच वाली संख्या को बच्चों जो होता है 2 रूप में रखा जाता है। बच्चों दोनों रूप में अगर जोड़ेंगे बच्चों फिर वही आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा, 5। तो बच्चों 2 का क्या किया, जोड़ा ले लिया। अब बच्चों जोड़ा लेंगे, अब इस जोड़े में देखते हैं क्या कामल मिल रहा है। अब बच्चों यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो छोटा पद क्या किया जाता है बच्चों, कामा लिया जाता है। जब छोटा पद बच्चों कामा लिया जाता है, x हम कामा ले लेते हैं। अब बच्चों x स्क्वायर में x का भाग देंगे। अब बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर में x का अगर भाग देंगे, इस पे बच्चों 2 घात है, x गुणे x बटे x। तो x क्या हुआ बच्चों, विभाजित हो गया, बच्चा आपके पास x। तो बच्चों हमने यहाँ x लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब बच्चों 2x में जो होता है हम x जो होता है भाग देंगे, तो x क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2। तो हम बच्चों 2 उतार लिया, कोष्ठक बंद बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस उतारेंगे बच्चों। अब बच्चों इस संख्या में इसमें से देखते हैं क्या जोड़ा मिल रहा। अब बच्चों अगर हम 3 कामा ले लेंगे, 3 कामा लेंगे, 3 एक्के 3, 3 दूनी 6। तो बच्चों हम 3 क्या करते हैं, कामा ले लेते हैं। अब बच्चों 3 कामा लेंगे, 3x में बच्चों जो होता है 3 का भाग देंगे, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो बचेगा आपके पास x। तो बच्चों यहाँ पे हमने x लिख दिया। अब प्लस है बच्चों, प्लस उतारेंगे। अब 6 में जो होता है 3 का भाग देंगे बच्चों, 3 दूनी 6, 2 बचा आपके पास बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जो होता है 2 उतार लिए, कोष्ठक बंद। अब बच्चों x प्लस 2 और x प्लस 2 बार लिखा गया बच्चों, म सा लेके एक बार लिखते हैं बच्चों। जैसे म सा में कामा लिया जाता है वैसे बच्चों इसमें हम एक बार लिखते हैं, x प्लस 2। और बच्चों जो बचा उसको एक साथ जोड़ लेंगे। अब बच्चों बचा x और प्लस 3, एक साथ इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, x प्लस 3 दूसरे कोष्ठक में। तो बच्चों ये जो होता है आपका दूसरे का आंसर है, x प्लस 2 पहले कोष्ठक में, x प्लस 3 दूसरे कोष्ठक में। ये दूसरे का आंसर है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर जो होता है 3 हम लोग हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 3, 2y घाते 2 प्लस 7y प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पे अभी तक हम लोग पढ़े थे कि
अक्षर के सामने कोई जो होता पद नहीं रहता है। जब बच्चों अक्षर के सामने कोई पद नहीं रहता था तब हम पीछे वाली का क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, और गुणनखंड करने के बाद दो संख्या खोजते थे। गुणा करने पर ये गुणनखंड आना चाहिए और वही दोनों संख्या जोड़ने घटाने पे बच्चे जो होता है बीच वाली आने चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा नियम बदल गया। अब क्या करते हैं, अगर बच्चों आगे भी कोई पद दिया है, जैसे सबसे बड़ी घात बच्चों जो होता है y घाते 2 है, इस y के सामने जो होता है बच्चों क्या है 2 है और पीछे बच्चों 3 है, तो बच्चों जो होता है सबसे पहले हम लोग जो होता है क्या करते हैं, इस 2 का गुणा और 3 का गुणा करेंगे बच्चों। इस 2 का गुणा बच्चों और 3 का गुणा करेंगे बच्चों। ये नहीं, हर प्रश्न में ऐसे ही बच्चों नियम लागेगा। तो 2 का गुणा बच्चों 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6। तो बच्चों दो संख्या खोजो, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे बच्चों जो होता है 7 आना चाहिए, बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों हमने लिख दिया, हमने बताया बच्चों दो संख्या, अगर यहाँ पे कोई गिनती नहीं रहता बच्चों तो अब हम क्या करते हैं, पीछे वाले से गुणनखंड करते बच्चों। लेकिन अगर प्रश्न में आगे है तो आगे का गुणा पीछे से होगा, और जो आएगा बच्चों तब गुण सेट करते हैं। गुणा करते में गुणा करने पर ये संख्या आना चाहिए और जोड़ने घटाने वाली संख्या बीच में आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका जो होता 2 है, तो बच्चों 2 लिख देते हैं। तो बच्चों दो संख्या खोजो, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे बच्चों 7 आना चाहिए। तो बच्चों 6 एक्के 6, 6 का गुणा अगर बच्चों हम 1 में करते हैं तो बच्चों 6 एक्के 6 हो जाएगा, और 6 में बच्चों 1 जोड़ देते हैं तो बच्चों कितना आएगा, 7। हमने बताया अभी बच्चों यदि गुणा करने वाली संख्या प्लस में दिया गया है और जोड़ने घटाने वाली संख्या प्लस में हो तो दोनों संख्या किस में खोजोगे बच्चों, प्लस में खोजोगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे बताया आपका। अब इसके बाद बच्चों इसी को लिखेंगे 2y घाते 2 प्लस 6y प्लस 1y प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पे टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो बच्चों 2 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अब बच्चों 2 2 का जोड़ा बना लिया। अब जोड़े के बाद इस जोड़े में बच्चों देखते हैं क्या कामा मिला। अगर बच्चों हम 2 कामा ले लेंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, और y कामा 2y बच्चों क्या करते हैं, कामा ले लेंगे। छोटा पद बच्चों कामा लिया जाता है। अब बच्चों 2y घाते 2 में 2y का भाग देंगे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल। अब इस y पे कितनी घात है, 2, तो y गुणे y हो जाएगा बच्चों बटे y। एक y से एक y कैंसिल हो गया, बच्चा आपके पास y प्लस 6y में बच्चों 2y का भाग देंगे। इसी तरह से y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, तो बच्चों कितना आया, 3। यहाँ पे 3 लिखते हैं बच्चों, कोष्टक बंद। अब इसी तरह से बच्चों जहाँ पे कुछ नहीं कामा मिलता है वहाँ पे हम लोग 1 कामा लेंगे बच्चों। वहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, कामा 1 लेंगे। अब बच्चों कामा ले लिया 1, अब कोष्टक में लिखेंगे। अब 1y में बच्चों जो था 1 का भाग दे, 1 से भाग देंगे बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो था आपके पास y हो गया, प्लस है तो प्लस लिखेंगे बच्चों। अब 3 में बच्चों जो होता है 1 का भाग देंगे, 1 तिक्के 3, तो बच्चों भागफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब बच्चों यहाँ 3 हो गया। अब बच्चों y प्लस 3 कितनी बार है, 2 बार बच्चों। हम बताए हैं बच्चों 1 बार लिखेंगे, y प्लस 3 1 बार हो गया बच्चों। जो बचा उसको एक साथ क्या करिए बच्चों, जोड़ लीजिए। अब बच्चों 2y और प्लस 1 एक साथ कर दिए, 2y प्लस 1 दूसरे कोष्टक। ये बच्चों जो था तीसरे का आंसर है y प्लस 3 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2y प्लस 1। ये बच्चों जो होता है दूसरे का आपका आंसर। इस तरह से बच्चों जो होता है अगर शुरू में जो कोई पद हो, कोई गिनती हो और लास्ट में बच्चों हो तो दोनों का क्या करते हैं, एक साथ गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो आएगा बच्चों उसका गुणनखंड करेंगे। तब बच्चों 2 संख्या खोजेंगे, गुणा करने पे आना उतनी संख्या है और जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों जो था प्रश्न नंबर 4 बच्चों दिया हुआ है आपका
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 15a प्लस 56। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों यहाँ पे कोई गिनती नहीं है, जब यहाँ पे कोई गिनती नहीं है बच्चों हम एक मान सकते हैं। अब बच्चों जब एक मानेंगे, एक का गुणा अगर हम बच्चों 56 में करेंगे, 1 गुणे 56 करेंगे तो बच्चों 56 1 के 56, इसलिए बच्चों नहीं बताया जाता इस तरह से। अब बच्चों एक का गुणा अगर हम 56 में करेंगे बच्चों तो 56 1 के क्या आएगा, 56 आएगा। तो बच्चों दो संख्या खोजो, गुणा करने पे 56 आए और जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या 15 है। तो बच्चों क्या करते हैं, 56 का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 56 का क्या करते हैं, गुणनखंड। अब बच्चों 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, एक बच्चेगा बच्चों 2 8 16। 2 से फिर विभाजित करते हैं बच्चों, 2 1 के 2, 2 चौके 8। अब बच्चों फिर 2 से विभाजित करते हैं, 2 7 14 और 7 1 के 7 आया बच्चों 2 गुणे 7। अब बच्चों इतनी ही गिनती से हमें सेट करना है कि गुणा करने पर 56 आए और जोड़ने घटाने पर 15 आए। 2 गिनती बच्चों सेट करना। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 7, 8 सत्ते बच्चों कितना हो जाएगा, 56 और 8 प्लस 7 करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 15। तो बच्चों दो संख्या क्या मिला आपका, 7 और 8 या 8 और 7। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं 15 को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 8a प्लस 56। बच्चों बीच वाली संख्या क्या किया जाता है, विभाजित। अगर बच्चों हम ये दोनों फिर जोड़ेंगे, अगर 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा लेते हैं बच्चों। अब 2 2 का जोड़ा लेने के बाद अब इस जोड़े में देखते हैं बच्चों क्या कॉमन मिलता है। ए स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे ए है तो छोटा पद क्या करते हैं बच्चों, कामा लेते हैं। जब बच्चों छोटा पद हम कामा लेते हैं तो ए स्क्वायर में ए का भाग देंगे, ए स्क्वायर में ए का भाग देंगे बच्चों। इस पे 2 घात है, ए गुणे ए बटे ए से का बच्चों ए कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास ए लिख दिया बच्चों। प्लस इसी तरह से बच्चों 7a में ए का भाग देंगे, से ए क्या हुआ, विभाजित हो गया बच्चों। यहाँ पे आ गया 7 प्लस 7। अब बच्चों कोष्टक बंद। इसी तरह से बच्चों इसमें करते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 8 अगर कामा लेंगे, 8 के 8, 8 सत्ते 56। तो बच्चों 8 कामा ले लिया, 8 में 8 का भाग देंगे बच्चों, 8 से 8 विभाजित हो जाएगा, बचेगा ए। तो ए लिख दिया बच्चों, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 56 में बच्चों जो होता है 8 का भाग देंगे, 8 सत्ते 56। तो बच्चों आ गया 7, यहाँ पे हम बच्चों 7 लिखे, कोष्टक बंद। अब बच्चों a प्लस 7 2 बार है बच्चों, एक बार लिखेंगे a प्लस 7 और बच्चों जो बचा है उसको एक कोष्टक में जोड़ लेंगे, a प्लस 8। तो बच्चों जो होता है ये चौथे का आंसर है, a प्लस 7 और a प्लस 8। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।